नमस्कार। खबर है बूंदी से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी कौशल महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि हमारा युवा क्षमतावान और सामर्थ्यवान है। आवश्यकता है तो बस यह कि वह बदलते समय और वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को अपस्किल करें, फिर वह नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। ऐसे युवा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को साकार करेंगे। कुंभा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि हमारे युवा में बुद्धि, कौशल, शोध, नवाचार और तकनीक में आगे हैं। यही कारण है कि वे आज चुनौतियों को स्थायी समाधान दे रहे हैं। इसी वजह से देश के अनेक देशों में भारतीय युवाओं की बेहद मांग है। कौशल महोत्सव में देश की 80 से ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया और सैकड़ों युवा राजस्थान भर से यहाँ पहुंचे। बूंदी से हमारे संवाददाता शिव कुमार शर्मा की रिपोर्ट। साल बाद ये नेचर ऑफ जॉब दुनिया के अंदर ही आ रही है, इस दिशा की ओर काम करें। अभी क्या है कि जैसे 8 तारीख को आप आएंगे तो वित्त मंत्री जी ने कहा कि डेटा एनालिसिस और डेटा ऑपरेटर इसकी आवश्यकता, किस तरह की जॉब की आवश्यकता है दुनिया के अंदर भारत सबसे विशाल विविधता वाला और सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लेकिन उसके साथ साथ जितनी हमारी विशालता है, जितनी हमारी विविधता है, जितना हमारा लोकतंत्र है, उतना ही बौद्धिक क्षमता से, कौशल से, इनोवेशन से, रिसर्च के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर भारत का नौजवान दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रहा है। हमारे भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी कार्यकुशलता अद्भुत है और इसीलिए आज भारत के अंदर भी और दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर भी कोई भी चुनौती आती है, कोई भी आपदा आती है, कोई भी संकट आता है या देश के लिए उनको कार्य संचालन में सुविधा और कुशलता है, उसके लिए अगर हर चुनौतियों का समाधान निकालने में सक्षम है तो ये भारत का नौजवान है। और इसीलिए वेदमणि तिवारी जी ने सही बताया कि हम आईटी सेक्टर के अंदर दुनिया के देशों से बहुत लेट आए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी लेट आए, लेकिन आज दुनिया के अंदर जितने विकसित देश हैं वहां भी अगर कोई नेतृत्व कर रहा है तो भारत का आईटी का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं उन बड़ी कंपनियों का सीईओ है तो भारत का नौजवान है। यह हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता है और इसीलिए मेरे दूर दराज के गांव में बैठा हुआ नौजवान जिसकी बौद्धिक क्षमता अद्भुत है, कार्यकुशलता है, क्षमता है, सामर्थ्य है, उस नौजवान को कौशल देने की आवश्यकता है। उसको शिक्षा के साथ साथ वह किसी की न किसी क्षेत्र के अंदर अपने को कौशल करे, स्किल्ड करे, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज भारत की ताकत है कि भारत ने अपने दम पर इन नौजवानों की ताकत के बल पर 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू किए हैं। वो स्टार्टअप हर समस्या का समाधान भी दे रहे हैं
और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है जो दुनिया की बड़ी कंपनियों से बेहतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर, फरवरी के अंदर, जब कोटा के अंदर एमएसएमई और स्टार्टअप का मेला लगेगा, तो आप देखेंगे दूर दराज का गांव का नौजवान ने किस तरीके से नए इनोवेशन से, नए रिसर्च से दुनिया के अंदर जो समाधान निभा, वो दूर दराज के गांव के किसान के बेटे ने उस चुनौतियों का समाधान कर कर देश और दुनिया को एक दिशा देने का काम। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय के अंदर दुनिया में अगर भारत नेतृत्व करेगा तो हमारे नौजवानों के कारण करेगा, उनकी उद्यमिता, उनके कौशल के कारण करेगा। इसलिए आप पर भरोसा है भारत के प्रधानमंत्री जी का। हमें अपनी ताकत पर भरोसा होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जो नौजवान ने सबसे बेहतरीन काम किया है, जो सबसे नया रिसर्च किया, इनोवेशन किया है, भगवान ने मुझे मनुष्य दिया है, जीवन दिया है, मैं भी उतना ही बेहतरीन रिसर्च इनोवेशन कर दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन करने का काम करूं। और इसीलिए आज हमारी वर्कफोर्स दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत है। कोई समय ये कहा जाता था कि भारत की आबादी अभिशाप है, भारत के नौजवानों को रोजगार कहां मिलेगा। आज ये गांव का बेटा नौजवान रोजगार देने वाला भी बन रहा है और रोजगार लेने वाला भी बन रहा है। और एक समय में जब देखूंगा, जब मेरे गांव का, शहर का नौजवान खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर 5 नौजवानों को रोजगार देगा और इसी भारत के अंदर माध्यम से उनको, कंपनी वालों को भी और रोजगार प्राप्त करने वालों को, दोनों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। बूंदी के अंदर दूर दराज के गांव के नौजवानों को रोजगार मिल सके, उनकी स्किल डेवलप हो सके, बदलते जो नेचर के अनुसार नौजवान भी अपने आप को उस स्किल्ड करें, कौशल करें। शिक्षा की नई नीति के अंदर भी शिक्षा के साथ कौशलता पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो मुझे आशा है कि बूंदी, कोटा और हाड़ौती का नौजवान आज इस मेले के माध्यम से जिन जिन कंपनियों को जिस जॉब की नेचर की आवश्यकता है, वहाँ जॉब भी उनको मिलेगी और भविष्य के अंदर किस तरीके की जॉब की आवश्यकता कंपनियों को रहती है वो जानकारी भी मिलेगी। तो उसी नेचर के जॉब के लिए वो अपनी कौशल को, स्किल्ड को प्राप्त करेंगे ताकि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। भाई साहब, युवाओं को और इसके साथ साथ आने वाले समय के अंदर नौजवान अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपना खुद का रोजगार कर सके। इसके लिए 8 जनवरी को एक विशाल ऋण मेला भी लगेगा, जिसके अंदर पशुपालक हो, नौजवान हो, मुद्रा बैंक के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर हो, सबको कुछ न कुछ लोन लेकर वो अपने पैरों पे खड़ा होकर रोजगार भी प्राप्त कर सके, रोजगार भी दे सके। इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। भाई साहब, ड्रोन की और इलेक्ट्रॉनिक को भी बढ़ावा दिया गया है इस बार नई देश के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर नई टेक्नोलॉजी, नई रिसर्च के साथ साथ हम आने वाले समय के अंदर किस तरीके से कृषि के अंदर नया परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए 25 और 26 तारीख को, 24 और 25 जनवरी को एक किसान स्टार्टअप मेला भी लगेगा, जिसके अंदर नए स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जिन्होंने नई रिसर्च किया, नए इनोवेशन किया, वो भी लगेंगे। अच्छी खाद की कंपनियां, बीज की कंपनियां, पेस्टिसाइड की कंपनियां भी रहेगी। और उसी के साथ जैसे यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से चाहे दवा छिड़कनी हो, बीज डालना हो,
किस पत्ती पर कितनी कीटनाशक दवा डालनी है, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त करता है, वहीं वो दवा छिड़कता है।